दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। इस समय वाराणसी की कचहरी में हैं और आपको बता दें कि हम उन तबकों से बात करते हैं जो कानून के शहंशाह और कानून के बादशाह कहे जाते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल को वापसी की बात कही है वो कितना सही है, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय से हम बात करेंगे कि ये प्रधानमंत्री का जो निर्णय था कितना सही था, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव भी सामने है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चलिए धन्यवाद आपको। कम से कम क्या मुलाकात। कहेंगे इस बिल वापसी को लेकर? बिल तो इनको वापस करना ही था। हाँ। बिल तो वापस करना ही था। ये जो काले कानून इन्होंने बनाकर अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाह रहे थे, वो जनता को मंजूर थोड़े है। तो क्या कहेंगे? सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और सारे सीटों को जीतने के लिए ये निर्णय लिया। ये तो चुनावी स्टंट तो है ही है। इसको कहाँ कहा जा रहा है कि चुनावी स्टंट नहीं है? चुनावी स्टंट है, लेकिन अब जनता इनकी सब बाजीगरी समझ चुकी है। जनता सब बाजीगरी समझ चुकी है और आने दीजिए। अभी बहुत कुछ ये करेंगे। अभी ये बुरे दिन में वापस जाएंगे हम लोग। जब बुरे दिन में वापस जाएंगे तो इन अच्छे दिनों से अच्छा होगा वो बुरा दिन। अभी यूपी चुनाव बीतने दीजिए। ये 50 रुपए का डीजल और 60 रुपए का पेट्रोल बिचवाएंगे। जब 50-60 रुपए के जब पेट्रोल बिकवाएंगे तो रामदेव वाली जो बात कही थी वो तो सच हो जाएगी। तो बिल्कुल सच होना ही है। हाँ। वो तो होना ही है। रामदेव उस समय उन्होंने सच कहा, लेकिन ये उस सच को स्वीकार नहीं पाए ना। वादे तो इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन ठीक उल्टा करते गए ये। और रामदेव की प्रगति हुई है भाई। वो तो झांसा था। झांसा हम दिए कि हम 37 रुपए का 35 रुपए का पेट्रोल बिचवाएंगे, उसके बाद लेकर चले गए 110, 112, 120 पे। तो जब 110, 112, 120 पे आप चले गए और आप शेर हो तो पीछे क्यों हट रहे हो? क्यों कमी किए? अभी आज ही तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम आज से 10 दिन पहले 88.78 डॉलर प्रति बैरल था। आज 78 पे हो गया। अब कहते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता है। आज भी सरकारी रिफाइनरियों को आप तेल नहीं दे रहे हो। रिलायंस रिफाइनरी को तेल दे रहे हो। रिलायंस रिफाइनरी का चार्ज 11 रुपया समथिंग है और सरकारी रिफाइनरियों का चार्ज 3 रुपया समथिंग है। तो ये 8 रुपए का गैप आप क्यों डाल रहे हो जनता पे? ये लाभ किसको पहुंचा रहे हो? ये बताइए कि जो बिल वापसी हुई है वो किसानों के लिए कितने अहम थे? किसानों के लिए जो किसानों की मांगे हैं और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी 10% ये पूरा किए हैं। अगर ये कर दें तो पूरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जिसको ये लोग लेकर चलते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, तो लागू करें उसको अच्छे से फॉलो करें। किसान सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक सदन में वापसी नहीं हुई तब तक हमारे। एकदम सत्य है। जिस रास्ते से आप आए हो उसी रास्ते से वापस जाओ। जब आपने सदन में बिल पास कराकर इसको कानून का रूप दिया तो उसी तरह से फिर इसको वापस भी लो। वापस लो। जब आप इतनी हास्यास्पद बात है हमको लगी जब इन्होंने टीवी पे ये कहा कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। अरे मान्यवर, तपस्या आप नहीं किए, तपस्या तो किसान किए सड़क पे बैठ के। आपकी तपस्या ये थी कि आप लाठी चलवाए, गोली चलवाए, कीले गड़वाए, उनको तरह तरह का अवरोध किए। दिल्ली और किसानों के बीच में आपने खाई बनवा दिया। क्या नहीं किया? ये आपकी तपस्या थी। अत्याचार करना ये आपकी तपस्या थी। इसको आप तपस्या कहते हो? अरे अच्छे अच्छे भक्त तो अभी ये कह रहे हैं कि शेर 2 कदम पीछे हटाए अब झपट्टा मारेगा। अरे क्या पता उन सबों को कि शेर 2 कदम पीछे
घटा जरूर है, लेकिन एक कदम पर ही किसान गन्ना लेकर खड़े हैं, अटक गई है। ये बताइए कि जो बीजेपी के लोग समर्थन में थे, सारे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी इत्यादि चीज़ें उन लोगों के, लेकिन विधानसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो उन लोग को आप क्या कहेंगे किसानों को लेकर, उसको क्या अपनाएंगे? अब देखिए क्या अपनाते हैं, क्या कहते हैं, ये तो उनके ऊपर है ना कि वो क्या कह के आते हैं उन किसानों के बीच में, जिनको कभी आप आतंकवादी कहे, किसी को खालिस्तानी कहे, किसी को पाकिस्तानी कहे, कभी जो है अपने जो खरीदे हुए न्यूज एंकरों से आपने उनको गालियां तक दिलवाई, उनके पर गाड़ियां चढ़वाई। अब बेशर्मी की हद है यार। आपका गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा इतना बड़ा कांड किया और आप बेशर्मों की तरह भी उसको पद पे बनाए हो और कह रहे हो कोई उससे मंच साझा नहीं करेगा। ये क्या मतलब है? उसको निकाल नहीं सकते हो कैबिनेट से, उसका इस्तीफा नहीं ले सकते हो? तो इनका कहना और करना दोनों बहुत अंतर है, और ये करेंगे वही जो पब्लिक वेलफेयर में काम आवे। 2022 में आपको लगता है कि वापसी हो जाएगी? किसकी? बीजेपी की, पांडा की, योगी महाराज की? हमको तो असंभव लग रहा है। बाकी जो मुगालते में हो पाले रहे। क्यों ऐसा? इन्होंने किया क्या है? आपके बनारस में आप रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है, रुद्राक्ष बनारस की बात छोड़िए, तमाम तरह की योजना आई है। आपके बगल में पार्किंग बहुत बेहतर करोड़ रुपए का बन गया है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? तो करोड़ रुपए का बन गया है तो क्या उसका क्या मतलब है? इनकी एक, आप कोई एक योजना इनकी बताओ ना। ये सब योजना में ही तो है। पार्किंग आप जो बाहर रास्ते में खड़ा करते थे, आपको बेहतर तरीके से आप पार्किंग बना कर दे दी। उसकी फीस क्या चाहते हैं? उसकी फीस कितनी है? ये तो इनकी पॉलिसी है यार, ये तो इनकी पॉलिसी है। सारी चीजें प्राइवेट करो, पे एंड यूज। गवर्नमेंट होती है पर एक घर के मुखिया की तरह, जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमारे तकलीफों को दूर करने का काम करती है और हमसे ही पैसे लेकर घर का खर्च चलाती है, जैसे मुखिया चलाता है। तो ये, लेकिन मुखिया कभी पैसे ये कह के नहीं मांगता है कि हमने तुमको रोटी दिया तो रोटी के बदले हमें पैसा दो, हमने तुम्हें चावल दिया तो चावल के बदले पैसा दो। इनका तो वही है, जो ये सर्विस हमको प्रोवाइड करेंगे उसका यूज करो और पैसे दो, और भी अच्छे रेट पे। और इनको मत दो, गवर्नमेंट के खजाने में वो चीज़ नहीं जाएगी, वो जाएगी सीधे इनके मित्रों के खजाने में। इस महामारी काल में इनके दो मित्र क्यों इतने ज़्यादा अमीर हो गए भाई? कहाँ से इनके पास पैसे आ गए? पूरा हिंदुस्तान गरीब हुआ, आरबीआई का खजाना खाली हुआ और इनके मित्र अमीर होते गए। यानी खजाना खाली करके उनको भर रहे हो। हर चीज़ का ये श्रेय लेना चाहते हैं कि श्रेय हम लें, बाकी कुछ नहीं है। योगी जी का कोई एक काम बताओ ना, आप ही बताओ। हमने तो बता तो दिए, क्या ऐसी योजना बताए? बनारस में इतने चारों तरफ रोड बन गए, रिंग रोड बन गए आपके। अरे तो कौन सा एहसान किए? रोड बनवा दी। काशी वासी तो एहसान नहीं किए तो ये बताओ कि केवल काशी के आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो? यहाँ बनारस के सांसद हैं, मुझे बताओ ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, आप सांसद हैं बनारस के। एक जगह बात करो, या तो मोदी पे बात करो या तो दोनों पे बात करेंगे। आप दोनों पे बताइए। तो अगर सुनिए, सांसद हैं तो वो कोई एहसान नहीं कि उनका कर्तव्य बनता है। पहली चीज, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के बारे में सोचिए। हंगर इंडेक्स में हम जो है 102वें नंबर पे आ गए, आप ही के नेतृत्व में। आप 10 लाख का सूट पहनकर घूम रहे हो, तो अब हम ये इस मुगालते में रहे कि हमारा सांसद जो है 10 लाख का सूट पहनकर घूमता है, 2.5 लाख का चश्मा लगाता है, 5 लाख का जूता पहनता है। यही विकास है? आम जनता के लिए बोलिए ना, आम जनता क्या करे? बिलबिला रही है। आम जनता राम मंदिर में व्यस्त है, कह रही कि सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है मोदी सरकार। तो अच्छी, इस चक्कर में पड़े। तो अच्छी बात है, बना ले। हम भी रहेंगे राम राज्य में, राम राज्य तो है ही है।
चारों तरफ लूट हत्या बलात्कार चल रहा है, रामराज तो है ही है। गाड़ियाँ पलट रही हैं, रामराज है ही है। संपत्ति जब्त हो रही है, रामराज है ही है। आप ये सोचो ना, ये एक अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं जनता के ऊपर, और जनता उसमें धीरे धीरे घुल रही है। अब घुलेगी नहीं, जितना घुलना था घुल ले। ये लोग किसी काम के नहीं हैं, कोई काम नहीं है। प्रशासन व्यवस्था भी लचर है, भ्रष्टाचार के रेट हाई हैं। कहाँ कम हुआ? आप आए भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कितना कम हुआ? आप आए भुखमरी पे भुखमरी कितना कम किया? हंगर इंडेक्स में 102 पे गए हम। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश उपाध्याय जी, जो अपनी बातें मजबूती से रखे। लगातार ये वाराणसी की कचहरी से रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। क्या हुआ जी? पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।